नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। अब तक हम लोग घन निकालना सीख चुके हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों वर्गमूल या स्क्वायर रूट, जिसे इंग्लिश में स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले वर्ग के बारे में सीखे थे। अब वर्ग के बारे में थोड़ा और कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको बता दूं। जैसे आपके सामने में ये चित्र जो है ये दिख रहा है ना। और इस चित्र में अलग अलग बहुत सारे बिंदु हैं और इन बिंदुओं को अलग अलग खानों से क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। तो यदि मैं आपको एक से लेके बारी बारी में 1 2 3 4 इस तरीके से वर्ग निकालने को बोलूं तो आप निकाल सकते हैं 1 गुणा 1 करके, 1 गुणा 1 करके, 2 गुणा 2 करके, 3 गुणा 3 करके, 4 गुणा 4 करके, 1 4 9 और 16 इस तरीके से। लेकिन यदि मैं इस चित्र पर बात करूं, यहाँ पर यदि आप लेंगे तो यदि आप पहला वर्ग को लेंगे इस वर्ग को, तो आप पाएंगे कि इसमें केवल एक बिंदु है। और यदि आप दूसरे बिंदु को लेते हैं, दूसरे वर्ग को लेते हैं, तब आप पाएंगे कि इसमें 3 बिंदु है। अब यदि मैं केवल इस चित्र के माध्यम से वर्ग निकालना चाहूँ, वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या निकालना चाहूँगा, तो पहला वर्ग में केवल एक बिंदु है, इसलिए 1। ठीक, तो ये 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, केवल 1। दूसरा बिंदु पर दूसरा वर्ग पर यदि मैं बात करूं तो हमें यहाँ करना ये है कि पहला खाना में 1 बिंदु है और दूसरे खाने में कितने बिंदु है, 3। तो इसे हमको क्या कर देना है, आपस में जोड़ देना है। तो आएगा हमारे पास 4। ये देखिए बच्चों, ये वाला 4 और ये वाला 4 बराबर है, अर्थात पहली 2 अलग अलग वर्गों, क्रमागत वर्गों, पहला ये वाला, उसके बाद फिर इस वर्ग का जो विषम संख्या दिया है, मतलब 1 और 3 को यदि हम ऐड कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 4। अर्थात प्रथम 2 विषम संख्याओं को, मतलब 1 + 3 को ऐड कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 2 का वर्ग अर्थात 4। इसी तरीके से यदि मैं पहले 3 वर्ग की बात करूं, अर्थात ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, इसमें यदि मैं बात करूं तो पहले वर्ग में 1 है, दूसरे वर्ग में 3 है और तीसरे वर्ग में है कितने, 5 बिंदु हैं बच्चों। तो 5 3 8 और 1 9। तो देखिए पहले 3 विषम संख्याओं का जो योग है वो किसके बराबर है, 9 के। और यही 9 किसका वर्ग आता है, 3 का। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें एक क्या बात पता चल रहा है कि हम यदि विषम संख्याओं को क्रमशः बारी बारी से जोड़ते चले जाते हैं तो जितना विषम संख्या हमने लिया है, जैसे यहाँ पर मैंने 3 1 2 और 3 विषम संख्या मैं लिया हूँ, तो यहाँ पर जो मान मिलेगा योग करने के बाद वो मान इन्हीं 3 विषम संख्याओं का, अर्थात मतलब 3 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा बच्चों। बिल्कुल इसी क्रम में यदि मैं प्रथम 4 वर्गों की बात करूं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो देखें 1 पहले में, उसके बाद दूसरे में 3, चौथे में 5, तीसरे में 5 और चौथे में है बच्चों 7। अब मैं यदि इनको योग करूं तो 1 3 4 4 5 9 9 और 7 16। अब देखिए यहाँ पर हमने कितनी संख्याएं लिए, 1 2 3 4। तो प्रथम 4 विषम संख्याओं का जो योग है वो 16 हो रहा है और यही 16 जो है इस 4 का वर्ग है। अर्थात यदि मैं इसी क्रम में अलग अलग वर्गों पर बात करूं कि प्रथम n विषम संख्याओं का यदि हम योग करते हैं तो हमें n का वर्ग प्राप्त होता है, तो गलत नहीं होगा बच्चों। जैसे आप क्या कर सकते हैं, इसी में मैं यदि एक और बढ़ा दूं, 7 के बाद 9 कर दूं, तो ये प्रथम 5 विषम संख्याएं हो जाएंगी और इसका जो योग हो जाएगा वो 25 और 5 का विषम संख्या, अर्थात ये कितने का वर्ग बन जाएगा, 5 का वर्ग बन जाएगा बच्चों। ठीक है। अब इसी क्रम में यदि मैं
प्रथम 8 कर लूँगा, मतलब इसी तरीके से देखिए 1 2 3 4 5 हो गए। अब मैं इसके खाने की संख्या को यदि इस तरीके से मैं बढ़ाते चले जाता हूँ, ठीक है। तो हर बार मुझे विषम संख्याओं का जो जोड़ा मिलने वाला है, जो विषम संख्याओं को समूह मिलने वाला है 1 3 5 7 9 प्लस 11। ये देखिए यहाँ पर हमारे कितने बिंदु हो गए, कितने संख्याएं, 6। तो मैं यदि इसको ऐड करता हूँ तो 1 3 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25 और 25 और 11 होता है 36 बच्चों। और ये कितनी संख्याओं का योग है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 संख्याओं का, और यही तो है इसका वर्ग। इसका मतलब क्या है, इससे निष्कर्ष क्या निकला कि हम लोग जैसे जैसे बारी बारी विषम संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, वर्ग संख्या मिलता है बच्चों। और जितने संख्या हम लोग लेते हैं, सपोज मैं 5 संख्या लिया, पहला 5 संख्या लिया, तो वही पहला 5 संख्या का जो योग रहेगा उस 5 का वर्ग होगा बच्चों। अब देखें, अब यदि हम लोग इस क्रम को उल्टा कर लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग जैसे 16 का वर्ग है बच्चों। अब हम 16 का वर्ग लाने के लिए क्या क्या ऐड किए हैं, इस तरीके से 16 मतलब ये 4 का वर्ग है और 4 का वर्ग है, तो हमने 4 का वर्ग किस तरीके से लाया था, पहले 1 को ऐड किए थे, उसके बाद 3 को, उसके बाद 5 को, उसके बाद 7 को। इसी क्रम में यदि मैं इसको अब ऐड किया हूँ तो यदि मैं माइनस करते चले जाऊँ और अंत में मुझे शून्य प्राप्त हो जाए तो मैं कहूँगा कि जो 16 है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। और किसका है, तो 4 का। तो 1 मैं माइनस कर दिया तो ये हो गया 15। 15 में मैं यदि 3 माइनस कर दिया तो कितना बच गया बच्चों, 12। और 12 में यदि मैं 5 माइनस कर दूं तो हो जाएगा 7, और 7 में 7 इक्वल 0। इस तरीके से बच्चों बिल्कुल इसी क्रम में यदि मैं 25 पर बात करूं, 25 पर, तो 25 5 संख्याओं के योग से मिलके बना है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9। तो पहले मैं इसमें 1 माइनस कर दिया तो हो गया 24, 24 में 3 माइनस किया तो आया 21, और 21 में फिर 5 माइनस कर दिया तो हो गया ये 16, और 16 में 7 माइनस कर दिया तो बच गया 9, और 9 - 9 = 0। तो जब हमें 0 प्राप्त होने लगा तो हम कहेंगे कि 25 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। और ये 25 1 3 5 7 9 से मिलकर बना है प्रथम 5 विषम संख्याओं का क्या है, ये योग है। तो इसी तरीके से हम लोग योग वर्ग को या तो हम जिस संख्या का वर्ग निकालना है उसी संख्या से गुणा कर लें, या तो हमें उतने ही प्रथम विषम संख्या या प्रारंभिक विषम संख्या बोल दूं तो उनको हम लोग योग करके प्राप्त करते हैं बच्चों। अब यदि हम वर्गमूल पर बात करेंगे बच्चों, तो वर्गमूल जो रहता है बेसिकली क्या होता है बच्चों, वर्गमूल जो रहता है, जब हम लोग अभी देख रहे थे जैसे 16 जो बना था या 25 जो बना था वो किन संख्याओं से मिलकर बना था, एक तो ये है 1 3 5 7 9, इस तरीके से मिलकर बना था। ये बना था 1 3 5 और 7 से। अब यदि मुझे वर्गमूल निकालना है तो मैं वर्गमूल निकालने के लिए इसका क्या करूँगा, अभाज्य गुणनखंड करूँगा बच्चों। अभाज्य गुणनखंड हम लोग किस तरीके से करते हैं आपको पता है, हम लोग इस तरीके से करते हैं। तो ये 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं 2 × 2 × 2 × 2, कुछ इस तरीके से आए बेटा हम लोगों के पास। अब हम अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद यदि वर्गमूल ज्ञात करना है तब क्या करते हैं, वर्गमूल निकालना रहता है तो हम लोग करते हैं, पहले देखिए वर्ग में 2 संख्याओं का जोड़ा बनता है, तो 2 संख्याओं का जोड़ा बन गया, यहाँ पर ये इसका और इसका जोड़ा बन गया, ठीक है। अब जब 2 संख्याओं का जोड़ा बन गया तो दोनों संख्या के लिए केवल मैं एक बार इसको लिखूंगा और इसके लिए मैं केवल इसको लिखूंगा, और बीच में मैं क्या कर दूंगा, 2 से इसका गुणा कर दूंगा। तो 2 दूनी कितने हो गए, 4। अर्थात
यही वो 4 है जिसका वर्ग संख्या 16 है, या मैं बोलूँ कि 16 का जो वर्गमूल है वो क्या है, 4 है बच्चों। ठीक है, जैसे मैं 25 का निकालना चाहूँगा तो 25 2 से तो जाएगा नहीं, न 3 से जाएगा न 4 से, ये 5 से जाएगा। तो 5 पंचे 25 और 5 एकम 5, तो यहाँ पर बना 5 गुणा 5। केवल एक पेयर बना है, इसीलिए इसका केवल एक 5 लिखेंगे, और यही वो 5 है जो 25 का वर्गमूल है, या 5 का वर्ग 25 है। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। जैसे मैं आपको 64 का वर्गमूल निकाल के बता रहा हूँ। ये 64 2 से जाएगा, क्योंकि 64 सम संख्या है, तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएगा क्योंकि 32 सम संख्या है, 2 16 32। फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इस तरीके से बच्चों अब हम देख रहे हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इस तरीके से ये 6 बार आया है। अब हम वर्ग में क्या बनाते हैं, 2 2 का पेयर बनाते हैं। ये 2 और ये 2, तीनों का बन गया। और तीनों के लिए जब बना लिए, तब हम लोगों को वर्गमूल निकालना है, तो हम लोग केवल इन दोनों के बदले में केवल एक इसका और एक इसका लेंगे, और बीच में गुणा है तो गुणा। अब हम तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो आएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, अर्थात 64 जो है वो 8 का वर्ग है, या फिर 64 का वर्गमूल क्या है, 8 है। ठीक है बेटा, समझ में आया कि वर्गमूल क्या होता है और कैसे निकालते हैं। वर्गमूल को हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। पहले उनका हम लोग गुणनखंड करते हैं, और आए गुणनखंडों में से समान गुणनखंडों का हम लोग क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। और उन जोड़ों में से केवल हम लोग एक एक जोड़ा को लेते हैं, और एक एक जोड़ा लेने के बाद आपस में गुणा कर देते हैं। गुणा करने के बाद जो मान हमको आता है, हमारे पास आता है, वही उसका क्या होता है, वर्गमूल संख्या होता है। और वर्गमूल संख्या को ध्यान दीजिए, इस सिंबल से दर्शाया जाता है। कहने का मतलब, यदि मुझे 64 का वर्गमूल निकालना है तो मैं इस तरीके से लिखूँगा, और उसका आंसर क्या आएगा, ये। ठीक है, इस तरीके से वर्गमूल को दर्शाया जाता है। ये इसका सिंबल है, आप याद रखिए। कभी भी जैसे इस तरीके से यदि हमारे पास आ गया, तो हमको ये पता चल जाना चाहिए कि हमें क्या निकालना है, वर्गमूल संख्या निकालना है। अब इसी तरीके से अब मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, कि जैसे 64 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब 64 8 का क्या है, वर्गमूल है। अभी मैंने आपको बताया वर्ग संख्या हम लोग प्रारंभिक विषम संख्याओं को जोड़ने के बाद प्राप्त करते हैं। अब जैसे मेरे पास क्या आया, 64 आया था। 64 का वर्गमूल कितना आया था, 8 आया था। 8 आया था, इसका मतलब ये है कि जो 8 का वर्ग है वो हम प्रथम 8 विषम संख्याओं को जोड़ने के बाद में प्राप्त किए हैं। और यदि उन्हीं संख्याओं को 64 में से बारी बारी से हम लोग घटाते चले जाएं, तो अंत में हमें 0 प्राप्त होगा, जिससे ये पता चलेगा कि 64 वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या, और उसका जो वर्गमूल है वो क्या है, 8 है। क्योंकि हम 8 अलग अलग प्रारंभिक विषम संख्याओं को लेंगे, और वही 8 संख्याएं ये बताएंगी कि वो किसका, 64 का क्या है, वर्गमूल 8 है। तो जैसे मैं 64 में क्या कर दूं, अब पहले आप देख लीजिए 64 कैसे बना है। तो 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 9 धन 11 11 धन 13, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 13 धन 15। इस तरीके से। तो यदि मैं सबको आपस में ऐड कर दूं, ये देखिए 1 3 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25 25 और 11 कितने हो गए, 36 36 और 13 को आप ऐड करोगे तो आएगा 49, और 49 और 15 को ऐड करोगे तो आएगा 64। अब यदि मैं 64 में से बारी बारी से एक एक माइनस करते जाऊँ, बारी बारी से एक एक संख्या को माइनस करते जाऊं, तो 64 ऋण 1 बराबर हो गए 63। 63 में यदि मैंने 3 माइनस किया तो हो गया ये 60, और 60 में यदि मैंने
इस 60 में मैंने यदि 5 को माइनस किया, 60 माइनस 5, तो मेरे पास आ गए 55। और 55 में यदि मैंने 7 माइनस कर दिया तो मेरे पास आ गया बेटा, कितना आ गया, 48। ठीक है, 48 में यदि मैंने 9 को माइनस किया तो मेरे पास आ गया कितना, 39। और 39 में जब मैं 11 को घटा दूंगा तो 39 में 10 जाएगा तो 29, और 29 में 1 कम हो गए तो 28। और 28 में यदि मैं कितने को माइनस कर दूं, 13 को, तो 28 में 10 कम हुए तो हो गया 18, 18 में 3 कम हुए तो हो गए 15, और 15 में जब मैं 15 को माइनस कर रहा हूँ तो हो गया 0। अर्थात पहले 8 विषम संख्याओं का योग जितना विषम संख्या ले रहे हैं और लेने के बाद उस विषम संख्या के वर्ग का क्या होता है, वर्ग संख्या होता है। जैसे हमने 8 विषम संख्या लिए तो हम लोग 8 को जोड़कर क्या ले लिए, 64 पा गए। ठीक है, इसका मतलब यह है कि पहले यदि हम जितनी विषम संख्याओं को ऐड करेंगे आने वाला मान उतनी ही विषम संख्या जितना हम लोग लिए हैं उसका वर्ग संख्या होगा, और हम लोग बारी बारी से उसको घटाकर इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। अब हम डायरेक्ट देख रहे हैं। अब देखिए, अब इन सब प्रक्रियाओं को यदि आप करने के बाद आप पाएंगे, सभी को देखने के बाद, कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में जितनी प्रारंभिक विषम संख्याओं को घटाने पर, मैं आपको बात एक ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, जितना प्रारंभिक विषम संख्याओं को हम घटाते हैं, ठीक है बच्चों, तो उस घटाने पर क्या प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। तो वही उस पूर्ण संख्या क्या होता है, वर्गमूल होता है। सपोज मैं क्या बोलूँ, यदि मैं 1 3 + 5 इसको अगर मैं बात करूँ तो इसका योग कितना होगा, 9 होगा। अर्थात मैं यदि इसको 0 करना है तो 9 ऋण 1 करूँगा तो 8, 8 ऋण 3 करूँगा तो 5, और 5 ऋण 5 करूँगा तो 0 हो जाएगा। अर्थात मैंने कितना विषम संख्या को घटाया, 3, एक बार 1 को, एक बार 3 को और एक बार 5 को। अर्थात ये किसका वर्गमूल है, 3 का वर्गमूल है बच्चों। ठीक है, अब हम इसी से संबंधित सवालों को हल करने वाले हैं। जैसे आपके पास कोई संख्या दिए है, सपोज 625, ठीक है, 625। अब 625 पर अगर आप बात करोगे तो 625 जो है वो विषम संख्या है, इसीलिए 2 से नहीं जाएगा ये, है ना। और जब 2 से नहीं जाएगा तो हम 3 से जाने के लिए क्या देखते हैं, आपस में जोड़ते हैं, 6 5 11 2 13, तो जाएगा ही नहीं 3 से, फिर 4 से भी नहीं जाएगा, तो अब ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 5 से इसको भाग देंगे, 5 से भाग देंगे इसको। ठीक है, ये देखिए, ये 5 एकम 5 बच गया, 1 तो हो गया 12, 5 दूनी 10, और फिर 2 बच गए तो 25, फिर 5 से जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25, फिर 5 से जाएगा, 5 पंचे 25 और फिर 5 से 5 एकम 5। अब यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, इस तरीके से ये 4 बार आया है। और मैं आपको बताया हूँ कि समान संख्याओं के हमको जोड़े बनाने हैं। कितने जोड़े, 2 2 के। अब ये इस 2 जोड़े मतलब दोनों के लिए मैं केवल एक बार इसको लिखता हूँ और एक बार इसके लिए इसको लिखता हूँ, तो हो गए 5 गुणा 5 मतलब 25। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि ये जो 625 है वो किसका वर्ग है, 25 का वर्ग है। या मैं यदि कहूँ कि 625 का वर्गमूल 25 है तो भी सही है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि वर्गमूल को बताने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से। यदि ऐसा लिखा है तो वो ये आपसे पूछ रहा है कि इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, अब जैसे आप लोगों के प्रश्नावली यदि मैं 1.3 पर बात करूं तो 1.3 का मैं कौन सा सवाल ले लेता हूं, दूसरा सवाल ले लेता हूँ। ठीक है, आप जो भी सवाल बोलें बाकी सभी सवाल को आप तो बनाएंगे ही। जैसे मैं ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ मैं,
400 को। अब 400 सम संख्या है इसीलिए 2 से जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 शून्यम शून्य, 2 शून्यम शून्य, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 शून्यम शून्य, 2 शून्यम शून्य, फिर 2 पंचे 10, 2 शून्यम शून्य, फिर 2 पच्चीसम हो जाएगा बच्चों, फिर 5 से जाएगा तो 5 पंचे 25 और 5 एकम 5, इस तरीके से। तो आप यदि यहाँ पर देखोगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 2 बार और फिर 2 बार, 4 बार 2 आया है और उसके बाद फिर 5 आया है बेटा, ठीक है। अब देखें इन समान संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। ये देखिए 2 का इसके तो एक बार ये 2 लिखे, एक बार फिर इसको 2 लिखे और एक बार 5 लिखे, तो 2 गुणा 5, 2 दूनी 4 पंचे 20। इसका मतलब क्या है कि 400 जो है वो किसका वर्गमूल है, 20 का, सॉरी 400 का वर्गमूल 20 होगा या 20 का वर्ग संख्या 400 है, ठीक है। तो आप इसी क्रम में बाकी सारे प्रश्नों को हल करोगे। जैसे 361 है, 361 को आप इस क्रम में इस तरीके से आप देखोगे 2 से जाता है कि नहीं, 3 से, 4 से, और जो अंत में इसका जो गुणनफल आएगा उसको आप समान जोड़े के, जैसे इस तरीके से समान जोड़े के आप क्या बनाओगे, एक एक जोड़ा बनाओगे, फिर एक एक बार लिखोगे उसी के लिए और आपस में उसका गुणा करोगे तो जो आएगा मान वही उसका हल होगा। और प्रश्नावली 1.3 का जो बाकी सारे प्रश्न हैं उनको आप बनाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आप बाकी सवालों को बना कर देखिए, जहाँ पर समझ में नहीं आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।